सुबह करीबन 10 बजे शर्मा निवास की छोटी बहू अनुष्का अपना सामान पैक करके अपने मायके की ओर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद अनुष्का अपने घर पहुंच जाती है और अपनी माँ नीमा को रोते हुए उससे कहती है, माँ, मेरी सास ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे थप्पड़ मारा। उन्होंने आपकी बेटी को उसके ससुराल में थप्पड़ मारा है। आपको अपनी बेटी की इस बेइज्जती का बदला लेना होगा। अरे मेरी बच्ची, तेरी सास तो बहुत सुलझी और समझदार है। अगर उन्होंने तुझे मारा तो जरूर कोई बात हुई होगी। बता क्या हुआ? हाँ, आपको तो यही लगेगा ना कि आपकी बेटी में ही गलती है। आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि आपकी बेटी को ससुराल में थप्पड़ मारा गया। मेरे ससुराल में मेरे साथ आए दिन अत्याचार होता है। आपको इसकी खबर भी नहीं होगी क्योंकि आपको मैंने कभी बताया नहीं और आपने भी कभी पूछना जरूरी नहीं समझा। हर माँ अपनी बेटी को सपोर्ट करती है, लेकिन एक आप हो कि बस अत्याचार होता था तेरे साथ। बता क्या हुआ था तेरे साथ? फ्लैशबैक। अनुष्का एक अमीर घर की इकलौती बिगड़ी हुई लड़की थी जिसकी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में होती है। ससुराल में अनुष्का की सास अनीता और उसकी जेठानी प्रिया और उसका जेठ विनोद और अनुष्का का पति अनुज रहा करते थे। हाल ही में अनुष्का और अनुज की शादी हुई थी। शादी के अगले दिन अनीता अपनी बहू अनुष्का से कहती है, अरे बहू, आज तेरी पहली रसोई है और आज कुछ मीठा बनाना होता है बहुओं को। और तुझे जो भी आता है ना तू वो बना लेना, ज्यादा मत बनाना, बस ये रस्म पूरी हो जाए इतना ही बनाना। अरे सासू माँ, आपको नहीं पता क्या मैं एक अमीर घर से आई हूँ और मुझे ये सब काम आता है या नहीं? अगर आता भी होता तो मैं आप जैसे मिडिल क्लास घर में तो ये काम कभी नहीं करूँगी। बेटा, कुछ रस्म ऐसे होते हैं जिन्हें पूरा करना बहुत जरूरी होता है। बाकी अगर तुम नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बोलूंगी, तुम्हारी मर्जी है। फ्लैशबैक आउट। अब माँ आप ही बताओ, मैंने आज तक अपने घर में एक गिलास पानी उठाकर नहीं पिया और वो बुढ़िया मुझसे शादी के अगले ही दिन कुछ मीठा बनवाने की बात कर रही थी। किचन में काम कराने जैसी बातें करने लगी थी। इतना टॉर्चर कौन करता है अपनी बहू को? और ये तो शुरुआत है, और बताती हूँ क्या क्या हुआ उस घर में मेरे साथ। फ्लैशबैक। रात के करीबन 8 बजे सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। अनुष्का गुस्से में अपनी जेठानी प्रिया को सुनाते हुए उससे कहती है, दीदी आपको खाना बनाना नहीं आता क्या? इतना ऑयली खाना कौन बनाता है आज के टाइम में? मैं अपने आप को फिट रखने के लिए ना ये सब ऑयल बहुत अवॉइड करती हूँ। और एक आप है जिन्हें खाना बनाना ही नहीं आता। एक काम करो, आप मेरे लिए कोई दूसरा खाना बना दो, ये खाना मुझसे नहीं खाया जाएगा। पहली बात तो तुम्हें बात करने की तमीज ही नहीं है। मैं तुमसे बड़ी हूँ, मेरी हेल्प करने की बजाय तुम मुझ पे ऑर्डर देती रहती हो। और अगर तुम्हें खाना नहीं खाना तो मत खाओ। तुम्हें अगर ज्यादा दिक्कत है तो खुद जाके बना लो। अरे ये क्या बात हुई? आप इस घर में सारा काम करती हो तो खाना भी आप ही बनाओगी ना मेरे लिए। और रही बात मेरी, तो मैंने ना अपने घर में कभी एक गिलास पानी उठाकर भी नहीं पिया। खाना बनाना तो बहुत दूर की बात है, मैं यहाँ पर खाना बनाऊंगी। देखो, तुमने अपने मायके में क्या किया और क्या नहीं किया ये जानने में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम एक काम करो, खुद जाकर बना लो। अनुष्का गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अनुष्का अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए बाहर गई थी। घर आते आते उसे रात के करीबन 1 बज गए थे। उसे यूँ देर रात आते देख उसकी सास अनीता उस पर गुस्सा करते हुए उससे कहती है, ये क्या तरीका है घर में आने का? समय देखा है तूने? रात के 1 बज चुके हैं। तुझे पता है हम कितने ज्यादा परेशान हो गए थे। ऊपर से तेरा फोन भी नहीं लग रहा था। मैं हर सैटरडे और संडे नाइट आउट पर जाती हूँ, साथ ही अपने दोस्तों के साथ क्लबिंग करती हूँ। इसमें लेट होना तो आम बात है। और आप कौन होती है मुझे समझाने वाली? मैंने कहा था आपसे कि आप मेरी चिंता मत करो। तुम अब हमारे घर की इज्जत हो और हमारे घर की इज्जत इतनी रात को बाहर रहेगी तो हमें चिंता होगी ही ना। मैं बहुत थक गई हूँ और मेरे पास आपकी बकवास सुनने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सोने जा रही हूँ मैं। इतना बोलकर अनुष्का अपने कमरे में सो जाती है। ऐसे ही अगले दिन अनीता की बड़ी बहू प्रिया, जो कि दिन रात घर का हर काम किया करती, सबकी हर छोटी बड़ी चीजों का ख्याल रखा करती, तो वहीं अनुष्का, जिसे दिन रात फोन में लगे रहना और पार्टी करना यही सब दिखाई देता था। अब ससुराल के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारियां है वो उसे बिल्कुल भी नहीं पता थी और ना ही वो समझना चाहती थी। ऐसे ही एक दिन अनुष्का घर पर अकेली थी। सभी लोग एक शादी में गए थे। जब अनुष्का से पूछा गया शादी में जाने के लिए तो उसने मना कर दिया। इसी बात का फायदा उठाकर अनुष्का अपने दोस्तों को बुलाकर अपने ही ससुराल में दारू पार्टी करती है।
अनुष्का के सभी दोस्त दारू के नशे में यहाँ वहाँ पड़े हुए थे। घर का दरवाजा भी खुला हुआ था। तभी कुछ चोर उसके घर आकर चोरी कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद अनीता और उसके दोनों बेटे और प्रिया घर आते हैं तो घर का ऐसा माहौल देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अनीता अनुष्का को जगाते हुए उससे कहती है, अरे अनुष्का उठ, ये क्या, घर में तो चोरी हो गई। और ये सारे लोग कौन हैं? अनुष्का दारू के नशे में धुत थी। अनीता ऐसे में उसे कुछ नहीं कहती। ऐसे ही अगले दिन जब अनुष्का का नशा उतरता है तब अनीता उसे खींचकर 2-3 थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, हम तेरी नादानियों को आए दिन नजरअंदाज करते रहे। हमें लगा कि तू एक अमीर घर से है, एक मिडिल क्लास फैमिली में तुझे एडजस्ट करने में समय लग रहा है, लेकिन तुझे कभी अकल नहीं आने वाली। तू हमारे घर में रहने के लायक नहीं है, क्योंकि तेरी वजह से मेरे घर में चोरी हुई है। बहू लक्ष्मी समान होती है और तेरी वजह से मेरे घर की लक्ष्मी भंग हुई है, क्योंकि हमारे घर की जो बहू है ना, वो दारू पीकर यहाँ वहाँ अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है। तो मेरे घर में लक्ष्मी का वास तो कभी नहीं हो सकता। निकल जा अब मेरे घर से। फ्लैशबैक आउट। ये सब हुआ था मेरे साथ, अब आप बताओ मैं क्या करूं? अनुष्का की सारी बातें सुनने के बाद उसकी माँ उसे खींचकर 2-3 थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, ससुराल का थप्पड़ तुझे पड़ना ना जरूरी था, और शायद मैंने ही तुझे बिगाड़ रखा है। बचपन से मैं तेरी हर जरूरतों को पूरा करती आई, इस चीज का तूने फायदा उठाया। जिस चीज के ऊपर उंगली तूने रख दी उस चीज को मैंने तुझे ला कर दिया, लेकिन शायद मैं ही गलत थी। अब मैं वो माँ नहीं हूँ जो तेरी गलतियों पर पर्दा डालकर तुझे अपने घर में रख लूंगी। सारी बातें सुनने के बाद मुझे पता चल गया कि ससुराल वालों की गलती नहीं बल्कि गलती तेरी है। तू इस घर में रहने के लायक नहीं है। अब निकल जा मेरे घर से। शादी कर दी है, परिवार कैसे चलाना है, सबको कैसे खुश रखना है, वो तेरी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं, समझी? नीमा गुस्से में अनुष्का को अपने घर से निकाल देती है। अनुष्का को बहुत बुरा महसूस होता है। तब जाकर उसे ये एहसास होता है कि अब उसका असली घर उसका ससुराल ही है। वह अपने ससुराल में जाने के बाद अपनी सास से माफी मांगती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं हमेशा सोचती थी कि शादी के बाद भी मेरी लाइफ पहले जैसी, मुझे नहीं पता था कि ससुराल क्या है और ससुराल की जिम्मेदारियाँ क्या है। लेकिन मुझे एक मौका दे दो ताकि मैं फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकूं यहाँ पर। अनीता अपनी बहू को माफ कर देती है, जिसके बाद अनुष्का अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है और वह अपनी सास के साथ मिलकर खाना बनाना सीख जाती है। साथ ही ससुराल में सभी की हर छोटी बड़ी चीजों का ख्याल कैसे रखते हैं ये भी सीख जाती है और इस तरह से हंसी खुशी अपना घर परिवार आगे बढ़ाती है। कुसुम के 5 बेटे थे। कुसुम ने अपने 5 बेटों की अच्छी पढ़ाई और उसके भविष्य के लिए उन 5 को एक साथ विदेश भेजा था। कुसुम के 5 बेटे पूरे 5 साल बाद विदेश से कुछ ही दिनों में घर आने वाले थे। ये सोच कर कुसुम बहुत खुश हो रही थी कि जब उसके 5 बेटे इस बार घर आएंगे तो वो अपने 5 बेटों की शादी अपनी मनपसंद की लड़कियों से करवाएंगी। कुसुम ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी उसकी दोस्त कांता आती है। अरे क्या बात है कुसुम बहन, आजकल तुम बहुत ही खुश रहती हो। बात ही खुशी की है। अब जब बात ही खुशी की हो तो इंसान खुश नहीं तो क्या नाराज होगा? इतने दिन से तुम्हारे साथ रहकर इतना तो समझ चुकी हूँ कि तुम सीधे मुंह किसी बात का जवाब तो देने वाली हो नहीं। अब अपनी खुशी का राज ही बता दो मुझे। मेरी खुशी का राज है मेरे 5 बेटे जिन्हें मैंने विदेश पढ़ने के लिए भेजा था। मेरे 5 बेटे की विदेश में नौकरी लग गई है और अब बहुत जल्द वो मुझसे मिलने के लिए इंडिया आ रहे हैं। भगवान ने चाहा तो मेरे बेटे NRI बन जाएंगे, फिर मैं भी अपने बेटों के साथ में रहूंगी। कुसुम की बात सुनकर कांता अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगती है। ये देखकर कुसुम को बहुत गुस्सा आता है और वो कांता से बोलती है, क्यों रे, तू हंस क्यों रही है? मैंने क्या कोई जोक मारा है? अरे तुम भी ना, तुम्हारी बातें किसी चुटकुले से कम नहीं लग रही है कुसुम बहन। अरे कुसुम बहन, तुम किस ख्यालों में जी रही हो? तुम्हारे बेटे विदेश में हैं और देखा है ना कि तुम्हारी जैसी वो अंजू पड़ोसन है ना, उसके बेटे भी विदेश गए थे और बीवी लेकर वापस आए हैं। तुम्हारे बेटे भी यही करेंगे तुम्हारे लिए। इतना बोलकर कांता हंसते हुए वहाँ से चली जाती है और कुसुम सोच में पड़ जाती है। इसी तरह से 2 दिन बाद कुसुम के 5 बेटे आते हैं।
अब जैसे ही घर का दरवाजा बजता है, कुसुम आरती की थाल सजाकर दरवाजे पर जाती है और जब वह दरवाजा खोलती है तो अपने सामने अपने 5 बेटे मोहित, अजय, राहुल, मोहन और रोहन के साथ 5 लड़कियों को देखती है। ये देख कुसुम अपने 5 बेटों से बोलती है, अरे मेरी 5 संतान के साथ ये और किसकी 5 संतानें आ गई? हाँ, माँ अपनी 5 संतानों के साथ उनकी बेटियां हैं। वो दरअसल हमें समय ही नहीं मिला कि हम आपको इतनी बड़ी खुशखबरी दे सके, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना अब हम आपको सरप्राइज दें। अरे इस सरप्राइज से तो मुझे हार्ट अटैक आ जाता, लेकिन मेरा दिल मजबूत है। अगर मैं कमजोर दिल की होती तो अब तक तुम 5 पति पत्नी मुझे हॉस्पिटल लेकर दौड़ रहे होते। अरे माँ, आप दरवाजे पर खड़ा करके हमसे पूछताछ ही करती रहोगी या आरती उतार कर अपनी बहुओं को अंदर बुलाओगी? आखिर ये 5 बहुएं आपकी मनपसंद की हैं। अजय की ये बात सुनकर कुसुम बड़ी हैरान होती है और अपने 5 बेटों से बोलती है, मेरी ये 5 बहुएं मेरी पसंद की कैसे हो सकती हैं? भला मुझे तो तुम 5 के लिए हिंदुस्तानी संस्कारी लड़कियां चाहिए थी जो हिंदी बोले, पर इन 5 विदेशी लड़कियों को देखकर तो लग रहा है कि इन 5 को हिंदी का एच भी नहीं आता होगा बोलना। इस तरह से कुसुम अपने 5 बेटे और बहुओं की आरती उतारती है। अब वो 5 घर के अंदर आती हैं और कुसुम के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। साथ ही उसकी सबसे बड़ी बहू अंजलि कुसुम से बोलती है, माँ जी, हम शक्ल से विदेशी हैं पर दिल से हिंदुस्तानी हैं। मेरी माँ हिंदुस्तानी थी और पापा विदेशी, इसीलिए माँ ने हमें हिंदी बोलना सिखाई है और हिंदी कल्चर भी सिखाया है। चलो, एक को तो हिंदी आती है, बाकी इन 4 का पता नहीं। माँ, आपकी इन 4 बहुओं को भी बहुत अच्छी हिंदी बोलनी आती है, क्योंकि इनकी माँ भी हिंदुस्तानी थी और पिता विदेशी। जब कुसुम को ये पता चलता है कि उसकी 5 बहुएं, उनकी माँ हिंदुस्तानी और पिता विदेशी थे और उसकी 5 बहुओं को इंडिया के तौर तरीके और कल्चर के बारे में अच्छे से पता है, तो कुसुम अपनी 5 बहुओं को अपनाने के बारे में सोचती है और अपनी 5 बहुओं से बोलती है, मैं तुम 5 को अपने बहू के रूप में तभी अपनाऊंगी जब तुम 5 मेरे टेस्ट में खरी उतरोगी। अगर तुम 5 मेरे टेस्ट में फेल हो गई तो तुम 5 को मेरे बेटों को छोड़कर विदेश वापस जाना होगा, क्योंकि मेरे घर में एक संस्कारी और हिंदुस्तानी बहू चाहती हूँ जो दिल से हिंदुस्तानी हो। माँ जी, आपके सभी टेस्ट में आपको पास होकर हम दिखाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ शक्ल से विदेशी हैं, बल्कि दिल से हम हिंदुस्तानी हैं। इस तरह से कुसुम अपनी 5 बहुओं के घर आते ही उनसे घर का काम करवाने लगती है। तभी वो उनसे खाना बनवाती है, तो कभी उनसे साफ सफाई का काम करवाती, तो कभी वे उनसे पूजा पाठ करवाती। लेकिन कुसुम की 5 बहुएं बहुत संस्कारी होती है, जो विदेश में रहकर भी खूब अच्छे से हिंदुस्तानी कल्चर को फॉलो कर रही थी। इस तरह से कुसुम की 5 बहुएं उसके इस टेस्ट में पास हो जाती हैं, जिसके बाद कुसुम अपनी 5 बहुओं को दिल से अपना लेती है। अब इसी तरह से कुछ समय बीत जाता है और एक दिन जब कांतो को पता चलता है कि कुसुम की 5 बहुएं घर आ चुकी है, तो वो खुशी से कुसुम की 5 बहुओं से मिलने के लिए उसके घर आती है। लेकिन उनकी 5 विदेशी बहू को एक साथ देखती है तो कुसुम उससे बोलती है, अरे कुसुम बहन, तुम तो बड़ा बोल रही थी कि तुम अपने घर में अपनी मन पसंद की बहू लेकर आओगी, लेकिन देखो वही हुआ ना जो मैंने कहा था, तुम्हारे घर में भी विदेशी बहू आ गई है। अरे कांता, लगता है तू अधूरी खबर लेकर मेरे घर आई है। तुझे किसने कहा कि ये मेरी पसंद की बहू नहीं है? अरे ये मेरी सारी बहुएं मेरी पसंद की हैं। अच्छा, तो इसका मतलब कि तुझे विदेशी बहू चाहिए थी। मतलब तू ऐसे ही बोला करती थी कि तुझे हिंदुस्तानी और संस्कारी बहू चाहिए। मुझे हिंदुस्तानी और संस्कारी बहुएं ही चाहिए थी और मेरी 5 बहुएं हिंदुस्तानी और संस्कारी हैं। क्या हुआ अगर मेरी 5 बहुएं विदेश में पढ़ी लिखी हैं, विदेश में पैदा हुई हैं, पर इनकी माओ ने तो इन्हें हिंदुस्तानी बनाया है और वो भी हिंदुस्तानी थी। इनका जो कल्चर था वो हिंदुस्तानी रहा है। और वैसे भी मेरी बहुएं सिर्फ शक्ल से विदेशी हैं, दिल से तो वो हिंदुस्तानी ही है। मैं ना अच्छे से समझ सकती हूँ कुसुम बहन कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, ताकि कोई तुझे आके सुना ना सके, क्योंकि तूने किसी को छोड़ा है क्या सुनाने में। कांता कुसुम के घर आकर कुसुम की बहुओं की बुराई कुसुम से ही कर रही होती है और साथ ही कुसुम का मजाक भी बना रही होती है।
ये सब देखकर कुसुम की पांचों बहुओं को बहुत बुरा लगता है और वो पांचों कांता को सबक सिखाने के लिए कांता के लिए हिंदुस्तानी खाना बनाकर लाती है और हिंदी में अंजलि कांता से बोलती है। नमस्कार आंटी जी, पर आप हमारे घर में आकर हमारी सास की बुराई करें, ये बात हम पांचों को बर्दाश्त नहीं हो सकती। माना हम पांचों विदेशी हैं, पर हमने हमेशा हिंदुस्तानी कल्चर को ही सपोर्ट किया है, फिर आप हमारी सास के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? और हाँ, हमने खाना हिंदुस्तान के हर अलग अलग राज्य का बनाया है, जैसे राजस्थान का दाल बाटी चूरमा, यूपी का लच्छा पराठा और पंजाब का सरसों का साग और मक्के की रोटी। तो शायद आपकी बहू को भी ये बनाना आता नहीं होगा। ये सब देखकर कांता की बोलती बंद हो जाती है और वो मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद कुसुम का कोई भी रिश्तेदार या पड़ोसी उसकी बहू को लेकर कोई कुछ नहीं बोलता और कुसुम भी अपनी पांचों विदेशी बहुओं के साथ हंसी खुशी जिंदगी जीने लगती है। असली बहू कौन? मीना रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहा करती थी। बहुत जल्दी उसकी शादी थी। अपनी शादी को लेकर मीना बहुत खुश थी। ऐसे ही एक दिन अपनी शादी से कुछ दिनों पहले मीना अपने होने वाले पति सूरज को फोन करती है और उससे कहती है, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि हम दोनों की शादी होने वाली है। शादी होने के बाद हम दोनों एक साथ रहा करेंगे। खुशी तो मुझे भी बहुत हो रही है। मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द अपना शादी वाला दिन आ जाए और मैं तुम्हें मेरी दुल्हन के रूप में देख सकूं। अच्छा, इतना प्यार करते हो मुझसे? अपनी जान से भी ज्यादा। अच्छा ऐसा है तो बताओ, अगर मैं कभी तुमसे दूर हो गई या खो गई तो तुम मुझे कैसे पहचानोगे कि हाँ मैं तुम्हारी मीना हूँ? भाग जंगली बिल्ली। ई, तू भाग जंगली कुत्ता, नहीं तो मैं बिल्ली से जंगली शेरनी बन जाऊंगी। हाँ हाँ, मुझे पता था जैसे ही मैं तुम्हें जंगली बिल्ली बोलूंगा वैसे ही तुम प्यार भरी बातें करना बंद करके मुझसे लड़ना शुरू कर दोगी और मुझे जंगली कुत्ता बोलोगी। तो इस तरह से मैं अपनी जान को पहचान लूंगा। मेरी जान तो बहुत समझदार है। अच्छा चलो अब जाकर सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। अब देखते ही देखते उन दोनों की शादी का दिन आ जाता है। शादी वाले दिन सूरज मंडप पर अपनी होने वाली दुल्हन का इंतजार कर रहा होता है, तो वहीं मीना अपने कमरे में बैठकर तैयार हो रही होती है। तभी शीशे में उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है। मीना पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। कौन है यहाँ? मैं हूँ यहाँ, असली दुल्हन जो बनेगी सूरज की बीवी। तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आ जाओ, क्योंकि सूरज सिर्फ और सिर्फ मेरा है, समझी तुम? तेरा ये सपना अधूरा रहेगा, तेरा ये सपना अधूरा रहेगा, क्योंकि सूरज से शादी करके मैं उसकी बीवी बनूंगी और मैं करूंगी बच्चा, और वो बच्चा शैतानी होगा। मैं अपने शैतानी बच्चे के साथ मिलकर इस दुनिया पर राज करूंगी, राज, और फिर मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगी, फिर मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। मैं तुझे ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। मीना की ये बात सुनकर चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और उसका गला दबाकर उससे बोलती है, तू रोकेगी मुझे? तू पहले खुद को तो बचा ले मीना। इतना बोलकर चुड़ैल मीना को बेहोश कर देती है और अलमारी में बंद कर देती है। जिसके बाद चुड़ैल खुद मीना का रूप लेके नीचे मंडप पर जाती है और सूरज से शादी कर लेती है। शादी होने के बाद चुड़ैल बहुत खुश होती है और अपने ससुराल में जाकर अपने कमरे में खुद से बोलती है, शादी मैंने कर ली है, अब बहुत जल्दी मेरा मकसद पूरा हो जाएगा और वो मीना कुछ नहीं कर पाएगी। अब मुझे इस इंसान से एक बच्चा चाहिए बस। चुड़ैल अपने मकसद को कामयाब करने के लिए पहली सीढ़ी चढ़ चुकी थी, इसीलिए ये बात सोचकर वो बड़ी खुश थी। तभी वहाँ सूरज आ जाता है और सूरज को देख चुड़ैल उसके करीब जाने लगती है। तभी वहाँ सूरज की माँ कुंती आ जाती है और सूरज से बोलती है, अरे तू फिर से बहू के कमरे में आ गया बेटा। मैंने तुझे समझाया था ना, हमारे घर में ये रिवाज है कि शादी के एक सप्ताह तक दूल्हा और दुल्हन अलग अलग कमरे में सोते हैं। तो जिस दिन तुम्हारी शादी को 7 दिन पूरे हो जाएंगे ना, उस दिन आ जाना बहू के पास। उसके बाद तुम दोनों एक साथ रहना, कोई तुम्हें अलग नहीं करेगा। माँ, ये आप क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ बस मीना से कुछ बात करने आया था।
बाद में करते रहना ना आराम से बात। 1 सप्ताह बाद तुम दोनों को बात करने से कोई नहीं रोकेगा। अभी बहुत रात हो चुकी है, तू जाकर अपने कमरे में सो जा और जाकर आराम कर। बहू को भी आराम करने दे। ठीक है माँ। मीना, तुम अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर सूरज वहाँ से चला जाता है और कुंती की बातें सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। वो मन ही मन बोलती है, ये बुढ़िया और इसकी खोखली रस्में, दिल तो करता है इस बुढ़िया को ही खत्म कर दूं, पर मैं यहाँ किसी की जान नहीं ले सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा मकसद अधूरा रह जाएगा। इतना बोलकर चुड़ैल अपने गुस्से को शांत कर लेती है। अब इस तरह 2 दिन तो बीत जाते हैं। 2 दिन बाद मीना जैसे तैसे खुद को अलमारी में से निकाल कर सूरज के घर जाती है, जहाँ सूरज के परिवार दो मीना को देखकर हैरान हो जाते हैं। और कुंती सूरज को आवाज लगाते हुए बोलती है, हे भगवान, मैं ये क्या देख रही हूँ? 2 मीना, पर इसमें से असली मीना कौन है और नकली कौन? समझ ही नहीं आ रहा मेरी असली बहू कौन है। माँ जी, मैं हूँ आपकी असली बहू। ये ढोंगी है जो मेरा रूप लेकर इस घर में आई है। असल में ये एक ढोंगी भी नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। माँ जी, ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? सूरज बेटा जल्दी आ जा। देख, यहाँ 2 बहू है, वो भी एक जैसी। अब तू ही बता कर असली बहू कौन है। अपनी माँ की आवाज सुनकर सूरज भागता हुआ घर में आता है और अपने सामने 2 मीना देखकर वो भी हैरान हो जाता है और बोलता है, 2 मीना? पर इसमें से मेरी वाली मीना कौन है? हे भगवान, ये तूने कैसी दुविधा में मुझे डाल दिया है। अब मैं कैसे पता करूं कि मेरी मीना कौन है? सूरज जी, मैं ही आपकी असली मीना हूँ। हमारी शादी हुई है और ये लड़की हमारी शादी होने के बाद आई है ना। पता नहीं ये कौन है, कहाँ से आई है। मैं नहीं जानती कि इसकी शक्ल बिल्कुल मुझसे कैसे मिलती है, पर मुझे पूरा विश्वास है अपने प्यार पर कि आप मुझे पहचान ही लेंगे। पहचान तो वो लेंगे ही, पर तुझे नहीं, मुझे। और फिर सबको पता चल जाएगा कि मैं ही इस घर की असली बहू हूँ और मैं ही इसकी मीना हूँ। और चुड़ैल, मैं तेरा मकसद पूरा नहीं होने दूंगी। माँ जी, सूरज जी, ये लड़की एक चुड़ैल है। ये बच्चे को जन्म देना चाहती है और अपनी शैतानी बच्चे के साथ इस दुनिया पर राज करना चाहती है। ये अपने मकसद में कामयाब हो उससे पहले आपको कुछ करना होगा। आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मैं ही आपकी असली मीना हूँ। चुप करो तुम दोनों, और तू जंगली बिल्ली यहाँ से बाहर भाग। तू है जंगली कुत्ता, तू निकल, मैं नहीं जाने वाली। अगर मुझे परेशान किया तो मैं बिल्ली से जंगली शेरनी बन जाऊंगी। मैं आप लोगों को कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं ही मीना हूँ, इस घर की असली बहू। मीना, मुझे पता चल चुका है कि तुम ही इस घर की असली बहू हो। और चुड़ैल, तुझे क्या लगा तू मेरी मीना की जगह ले लेगी और मैं अपनी मीना को पहचान नहीं पाऊंगा? मुझे पता चल चुका है तुम ही असली मीना हो। मीना, जब तुमने जंगली बिल्ली वाली बात पर गुस्सा किया, अगर ये असली मीना होती तो ये भी गुस्सा करती, पर इसने ऐसा कुछ नहीं किया। और चुड़ैल, तेरा अब अंत निश्चित है। सूरज की बातें सुनकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और उनसे बोलती है, तो तुझे आखिर पता चल ही गया कि असली बहू कौन है, इसलिए अब मैं तुझे और तेरे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम सबको मार डालूंगी। तुम्हारी वजह से मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। तू हमारा कुछ नहीं कर पाएगी चुड़ैल। जैसे तू अभी हमसे हारी है, वैसे ही तू फिर से हारेगी। मीना और चुड़ैल आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि इस बीच मौका देखकर सूरज मंदिर से माता रानी का त्रिशूल लेकर आता है और चुड़ैल पर वार कर देता है, जिससे चुड़ैल वहीं अपना दम तोड़ देती है और एक राख बनकर गायब हो जाती है। इस तरह से कुंती को उसकी असली बहू मिल जाती है, जिसके बाद सूरज एक बार फिर से मीना से शादी करता है और अपनी खुशहाल जिंदगी की नई शुरुआत करता है।